हेलो बच्चों, पाठशाला कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नूरुल सिराज आप सभी के बीच क्लास 9 का एक सब्जेक्ट जिसको हम लोग भौतिकी बोलते हैं उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान बच्चों सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बच्चों जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं बच्चों, और उस प्रयोग को जब हम सावधानी पूर्वक करते हैं और प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसका जब हम परीक्षण करते हैं और उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है बच्चों, उसी को हम लोग विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान में बच्चों दो भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है भौतिक विज्ञान और दूसरे को बोला जाता है जीव विज्ञान। पुनः भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया, जिसको एक को बोलते हैं भौतिकी, दूसरे को बोलते हैं रसायन। और जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, दूसरे को बोलते हैं प्राणी विज्ञान। बच्चों भौतिकी विज्ञान में हम वैसे वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो निर्जीव होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जीव विज्ञान में वैसे वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं जो सजीव होते हैं। जैसे वनस्पति विज्ञान में बच्चों हम पेड़ और पौधों के बारे में, फूल पत्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उस पर प्रयोग करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसका परीक्षण करते हैं, उसको हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। और प्राणी विज्ञान में बच्चों जितने भी जीव जंतु होते हैं उन पर जो परीक्षण और प्रयोग होता है उसको हम प्राणी विज्ञान कहते हैं। बच्चों ठीक उसी प्रकार भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में भी परीक्षण होता है, प्रयोग होता है, और उसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम लोग इस चैप्टर को इस भाग को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जिसको विज्ञान और मापन बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक क्या है? बच्चों किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानकों की आवश्यकता पड़ती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे मान के चलो बच्चों हमने किसी को मापना है, ठीक है, मापना है तो हमें कोई ना कोई मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमको किसी को तौलना है तो बाट की जरूरत पड़ेगी, अगर हमको उसको किसी लंबाई को मापना है तो मीटर स्केल की जरूरत पड़ेगी, अगर किसी को तौलना है तो लीटर 2 लीटर वाले स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों उसी तरह किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानकों की आवश्यकता पड़ती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि का मात्रक डिपेंड करता है कि आपको मापना क्या है, ठीक है बच्चों। जब किसी राशि को हम मापते हैं तो उसका कुछ परिमाण होता है और उस परिमाण को हम बच्चों उस राशि के साथ तुलना करके ही हम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखेंगे, अगर मेरे पास 2 मीटर का कोई लंबाई का कोई वस्तु है, ठीक है बच्चों, 2 मीटर लंबाई का वस्तु है, इसमें दो मात्रा आए हुए हैं, एक 2 और एक मीटर। तो बच्चों एक मात्रक है जिसको हम लोग मीटर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मात्रक है, जो कि क्या है? मीटर है। और बच्चों एक संख्यात्मक मात्रा भी आया है जिसको हम लोग बोलते हैं 2। और ये 2 मीटर बता रहा है कि 1 मीटर स्केल के 2 बार, 1 मीटर स्केल के 2 बार कोई वस्तु आया है और वो मिल करके क्या बनाया है? 2 गुणे 1 मीटर 2 मीटर बनाया है। तो बच्चों इस तरह से हम मात्रक को और मापन को पढ़ते हैं। और बच्चों ये जब 2 मीटर हुए ना, यानी कि मात्रक में जब एक मात्रक मीटर बने और उसके साथ एक संख्यात्मक ऐड हुआ यानी कि 2, संख्यात्मक मात्रक ये बताता है कि वो वस्तु कितनी बार दोहराई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्यात्मक 2 दिया है, यानी कि 1 मीटर के मात्रक वाले वस्तु को कितनी बार दोहराई गई है? 2 बार दोहराई गई है। अगर बच्चों 3 मीटर का अगर हम स्केल लेंगे, 3 मीटर किसी वस्तु को नापेंगे तो ये 3 जो मात्रक है ये बताएगा कि 1 मीटर वाले स्केल को हमने कितनी बार दोहराई है? 3 बार। तो इस तरह से बच्चों हम मापन को पढ़ते हैं। और बच्चों जब ये जो 2 मीटर या 3 मीटर या 4 मीटर जब ये इकट्ठे मिलते हैं ना, दोनों मात्रक, यानी कि एक संख्यात्मक मात्रक होते हैं और एक जो मात्रक होते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं परिमाण। किसी वस्तु का क्या होता है? परिमाण। तो बच्चों किसी वस्तु के परिमाण के लिए हमें एक संख्यात्मक मात्रक पता करना पड़ेगा और एक मात्रक हमें पता करना पड़ेगा कि उस राशि का मात्रक क्या है। आइए बच्चों हम आधारी राशियों के बारे में पढ़ेंगे कि आधारी राशि क्या है और ये कितने प्रकार के। चूंकि हम जानते हैं कि आधारी राशियां 7 प्रकार की होती हैं और ये सबसे पहला है लंबाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ। एसआई मात्रक है इसका मीटर। एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक मीटर, और इसका संकेत किस तरह से दिखाते हैं? हम एम से दिखाते हैं। ये हुआ पहला आधारी राशि। दूसरा है द्रव्यमान। दूसरा क्या है बच्चों? द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास। क्या बोलते हैं? मास। एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, और इसका एक संकेत क्या है बच्चों? केजी, ठीक है बच्चों। तीसरा है तीसरा बताइए क्या? समय। तीसरा क्या है? समय। समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम। क्या बोलते हैं?
टाइम एसआई मात्रक क्या है इसका, SEC सेकेंड, और इसको दिखाते किससे हैं, स्मॉल एस से। बच्चों चूंकि हम जान चुके हैं कि आधारी राशि वैसी राशि है जो खुद के मतलब प्रत्येक मात्रक के लिए प्रत्येक राशियां डिफाइंड हैं, इनको कोई बदल नहीं सकता है। और बाकी की जो हमने व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ा, व्युत्पन्न राशि वैसी राशि है जिसको हम इन आधारी राशियों की मदद से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला देखा लंबाई जिसका एसआई मात्रक मीटर है, संकेत एम होता है। दूसरा देखा द्रव्यमान जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम है और उसका संकेत है केजी। तीसरा देखा समय जिसका एसआई मात्रक सेकेंड है, SCC, इसको पूरा लिखते हैं बच्चों सेकेंड, क्या लेते हैं सेकेंड, और इसका संकेत क्या है एस। चौथा देखो बच्चों क्या है, विद्युत धारा। चौथा क्या है बच्चों, विद्युत धारा। आप लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा किसको बोलते हैं, लेकिन अभी बस आप लोग ये जाने कि ये एक प्रकार की भौतिक राशि है और इसको एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर, एम्पियर। और इसको हम दिखाते किससे हैं बच्चों, आई से। किससे दिखाते हैं, आई से। विद्युत धारा, आप लोग घबराइए नहीं, विद्युत धारा आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में आपको बताएंगे। और आगे पांचवा है ताप। पांचवा क्या है बच्चों, ताप। ताप जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग क्या है, एसआई मात्रक केल्विन, एसआई मात्रक क्या है केल्विन, और इसका संकेत क्या है के। कितने आधारी राशियों में बच्चों, 6। कितने हुए, 6। और एक है अमाउंट ऑफ सबस्टांस जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको हम लोग बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं बच्चों, एसआई मात्रक क्या है इसका, मोल, और इसको दिखाते किससे हैं, MOL से। और एक और है बच्चों, सातवां क्या है, बोलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको, लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं, बोलिए आप लोग, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। और इसको बोलते हैं कैडला। ऐसे मतलब क्या है इसका, कैडला क्या है, और इसको दिखाते हैं CD से। बच्चों ये 7 प्रकार की आधारी राशि हुए। कितने प्रकार की राशि हुए, 7 प्रकार के। सबसे पहला है लंबाई जिसका हम मीटर, संकेत M, द्रव्यमान किलोग्राम, संकेत kg, समय एसआई मात्रक सेकंड, संकेत S, विद्युत धारा इसका एसआई मात्रक एम्पियर, संकेत I, ताप एसआई मात्रक केल्विन, संकेत K, और पदार्थ की मात्रा एसआई मात्रक मोल, और इसको दिखाते हैं MOL से। ज्योति तीव्रता इसको लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको अमाउंट ऑफ सबस्टांस लिख लीजिए आप लोग, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। आपको क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आधारी राशियां देखी जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इन्हीं राशियों की मदद से बनाया जाता है और वो अलग अलग होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इसी चैप्टर में 2 राशियां और हैं जिनको हम समपूरक राशियां बोलते हैं, जिसको ज्यामितीय आधार पर डिफाइन किया गया है। और ये राशि 2 प्रकार की होती है। एक बात और बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 2 राशि हम लिखेंगे ना, समपूरक राशियां, ये भौतिक राशियां नहीं होंगी। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है राशि है समतल कोण। क्या है, समतल कोण। समतल कोण जो मापते हैं ना, जब हम समतल कोण मापते हैं तो उस कोण को, उस मात्रक को दिखाने के लिए हम जो यूज करते हैं राशि, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन एंगल। उसका ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। यानी कि हम समतल कोण जब मापते हैं तो किसमें मापते हैं बच्चों, उसका मापने का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और उसको RAD से दिखाते हैं, स्मॉल आर बच्चों, स्मॉल आर, RAD। कैसे दिखाते हैं बच्चों, RAD से। और दूसरा होता है, याद रखना बच्चों कि ये जो संपूरक राशियां होती हैं, वो संपूरक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां नहीं होती हैं, ये ज्यामितीय राशियां हैं। और
ज्यामितीय राशि के आधार पर ज्यामितीय राशि के कुछ कोण होते हैं जिसको मापने के लिए हमने एक मात्रक खोजा गया। और पहला मात्रक है समतल कोण और दूसरा मात्रक है घन कोण। कैसा कोण? घन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको स्टेरेडियन से मापते हैं। कैसे मापते हैं? स्टेरेडियन एसआर, इसका संकेत क्या है? एसआर। तो बच्चों ये दो प्रकार की राशियां हैं। पहला है हमने पढ़ा, पहला राशि पढ़ा जिसको आधारी राशि बोलते हैं यानी कि फंडामेंटल यूनिट, और ये संपूरक राशि यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट दो प्रकार की होती हैं, एक समतल कोण और एक होता है घन कोण। बच्चों जब समतल कोण मापते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मात्रक होना चाहिए कोण को बताने के लिए, तो उस मात्रक के लिए रेडियन यूज किया गया। जब समतल कोण मापेंगे तो रेडियन में मापेंगे, और जब घन कोण यानी कि जब हम आगे बच्चों पढ़िएगा ना मैथ में 3D, तो उसमें हम सॉलिड एंगल मेजर करते हैं। जब सॉलिड एंगल मेजर करेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टेरेडियन, और उसका मात्रक, उसको संकेत कैसे करते हैं? एसआर से। तो बच्चों आइए बच्चों हम लोग मात्रकों की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनमें प्रत्येक राशियों का एक पद्धति होता है। जनरली पद्धति 3 प्रकार की होती है, ठीक है बच्चों, और वो पद्धति जो आधारित होती हैं वो 3 मात्रकों पर आधारित होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं बच्चों? लंबाई, द्रव्यमान और समय। बच्चों यही तीनों मात्रकों पर 3 प्रकार की पद्धतियां हैं, ठीक है बच्चों। सबसे प्रथम पद्धति हम लोग पढ़ते हैं FPS। पहला पद्धति क्या है? FPS, इसको बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं बच्चों? फुट पाउंड। क्या बोलते हैं? पाउंड। और इसको बोलते हैं क्या? सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। बच्चों इस पद्धति में क्या होता है कि जो मेरा लंबाई होता है उसको हम लोग लेते हैं फुट में, ठीक है, और जो मेरा द्रव्यमान होता है वो होता है पाउंड में। क्या होता है बच्चों? पाउंड। द्रव्यमान पाउंड में होता है और लंबाई किस में होता है बच्चों? फुट में, ठीक है बच्चों। और समय जो होता है ना, समय बच्चों सेकंड में, हमेशा की तरह किस में होता है? सेकंड में, जिसको हम लोग एस। फुट को बच्चों क्या बोलते हैं? एफ। पाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों? पी। इस प्रकार लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, इन तीनों प्रकार की मात्रकों को इस पद्धति में मापते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड। दूसरा बच्चों है पद्धति इसमें CGS, इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। बच्चों आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि लंबाई को किस में मापेंगे? लंबाई को बच्चों मापेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को हम लोग किस में दिखाते हैं? सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को बच्चों, द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? ग्राम में, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम। और बच्चों समय को क्या मापते हैं? समय हमेशा की तरह क्या रहेगा? सेकंड रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के जब तीनों राशियों को हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे, तो इस प्रकार इस तरह की पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? CGS पद्धति। पहले हमने पढ़ा था FPS मतलब लंबाई को फुट में, वजन को यानी कि द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। अगला पद्धति है बच्चों MKS। बच्चों अगला पद्धति कौन सा है? MKS। तीसरा पद्धति है MKS, इसको बोलते हैं मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर, किलोग्राम। क्या बोलते हैं? किलोग्राम। और एस क्या बोलते हैं? सेकेंड। बच्चों यानी कि अब आपको पता चले गया होगा कि लंबाई को हम किस में मानेंगे? मीटर में, जो कि हम ऐसा यूनिट पढ़ चुके हैं। लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर। और बताइए द्रव्यमान का क्या हो जाएगा?
द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, मीटर को m, किलोग्राम का क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम का क्या हो जाएगा बोलिए केजी, और समय का क्या हो जाएगा, समय का हो जाएगा सेकंड। बच्चों इस प्रकार की पद्धतियां होती हैं। हमने 3 प्रकार की पद्धतियां पढ़ा। सबसे पहला पद्धति क्या पढ़ा, सबसे पहला पद्धति पढ़ा एफपीएस, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, और समय को सेकंड में। फिर दूसरा पढ़ा हमने सीजीएस, सीजीएस नाम मिल चुका है बच्चों, सी से सेंटीमीटर यानी कि लंबाई सेंटीमीटर में, जी से ग्राम यानी कि द्रव्यमान ग्राम में, और एस से सेकंड यानी कि समय सेकंड में। और तीसरा हमने पढ़ा एमकेएस, एमकेएस का मतलब हमने लंबाई को मीटर में लिया, द्रव्यमान को केजी में लिया, और समय को किस में लिया बताइए, सेकंड में। तो बच्चों मात्रकों की जो पद्धति होती हैं इन 3 मात्रकों पर ही डिपेंड करती हैं, यानी कि इन 3 मात्रक जैसे कौन कौन है, पहला मात्रक लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। अगर लंबाई को हम अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो मेरा पद्धति सीजीएस का हो जाएगा, अगर लंबाई को मीटर में लेंगे तो मेरा पद्धति एमकेएस हो जाएगा, और अगर लंबाई को बच्चों क्या फुट में लेंगे तो एफपीएस हो जाएगा। बनस्पत ये ध्यान देना होगा कि बाकी की मात्रक भी उसी प्रकार से बदलना चाहिए, यानी कि किसी भी मात्रक को कोई एक पद्धति में लिखेंगे बच्चों, ठीक है, और आगे उसका कुछ स्केल है उसको बदलने का। बच्चों आइए अब हम मानकों के कुछ उपसर्ग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जो कि हमें मापन में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मदद करने वाला है ये चार्ट। इस चार्ट को बच्चों याद कर लीजिए और लिखने का तरीका सीख लीजिए बच्चों। 10⁻³ रहेगा तो मिली कहेंगे, एम से डिनोट करेंगे। 10⁻⁻6 होगा माइक्रो म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, इसको क्या बोलते हैं म्यू, आधा मयू म्यू, ठीक है बच्चों। 10⁻⁻9 को नैनो बोलते हैं, जिसको एन स्मॉल एन से। 10⁻12 को पिको यानी कि स्मॉल पी से, ठीक है बच्चों। और 10⁻15 को फेमटो यानी कि स्मॉल एफ से। 10⁻18 को बोलते हैं एटो यानी कि स्मॉल ए से। ये बच्चों नेगेटिव पावर वाले हैं, जिनके घातांक क्या है, ऋणात्मक है। अब हम पॉजिटिव पावर यानी कि जिसके घातांक धनात्मक हैं उसको गुणज बोलते हैं। उसके भी कुछ यूनिट्स हैं, उसके भी कुछ तरीके हैं, उसके भी कुछ चार्ट हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। 10⁻³ को हम लोग बोलते हैं किलो, 10⁻6 को मेगा कैपिटल एम से, 10⁻9 को जीगा यानी कि जी से, 10⁻12 को टेरा यानी कि टी से, 10⁻15 को पेटा यानी कि पी से, और 10⁻18 को एक्सा यानी कि ई से। बच्चों इस तरह से याद कर लेंगे, इस चार्ट को आप लोग याद कर लीजिए। कभी भी यूनिट जब आप मात्रक को इधर से उधर बदलेंगे ना तो उसमें आपको ये सब कुछ चीजें क्या होगी, दिखाई देगी। बच्चों एक चीज और है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिए कि 10⁻⁻3, ठीक है, इसको मीटर, ये किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसको बच्चों याद रखना आप लोग, ठीक है। 10⁻³ मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कैसे दिखाते हैं, 1 एम, ठीक है बच्चों। 1 मिलीमीटर के एम फॉर मिली, एम फॉर मीटर। तो याद करने का तरीका क्या है, पहले इसको अंश वाले अक्षर को कैसे याद करेंगे, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है बच्चों। मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, और गुणज वाले को कैसे याद करेंगे, किलो मेगा जीगा टेरा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है बच्चों। 3 से इसमें भी शुरू हो रहा है, 3 से इसमें भी, इसमें निगेटिव वाले हैं और इसमें क्या है, पॉजिटिव वाले हैं। जब आपको यूनिट का कन्वर्जन, जब आपको 10 के घातांक में जब कन्वर्जन करेंगे आप बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग इस चार्ट का मदद करेगा। तो इस चार्ट को आप लोग याद कर लें। व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। हमने पहले ही बता चुका है कि व्युत्पन्न राशि वैसी राशि है जो आधारी राशियों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। जैसे अगर हमने बच्चों क्षेत्रफल, अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम जानते हैं कि लंबाई का आधारी राशि है, ये भी आधारी राशि है, इसको मापते किस में है, मीटर में, इसको भी किस में मापते हैं, मीटर में। यानी कि क्षेत्रफल जिसको हम लोग एरिया ए बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों अगर कोई पूछेगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, तो क्षेत्रफल का मात्रक, चूंकि क्षेत्रफल तो हमने पढ़ा नहीं था आधारी राशि, तो कौन सी राशि था, व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न राशि हम कैसे निकाले थे, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि मीटर गुणे मीटर, मीटर को मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर।
स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार जितने भी सूत्र हैं, जितने भी राशियों का मात्रक निकालना होगा, अब आधारी राशि के मदद से आप सारे के सारे राशियों का मात्रक निकाल सकते हैं। फिर आप एक उदाहरण देखें, आयतन। आयतन का आप लोग निकालने की कोशिश करें। आयतन दिखाते किससे हैं बच्चों? भी, जिसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। क्या होता है सूत्र? वॉल्यूम भी बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये तीनों अपने आप में खुद में आधारी राशि हैं और तीनों का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। क्योंकि तीनों का तीनों लंबाई मापते हैं, तो इस प्रकार से मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर के पावर 3। तो अब बताइए कि आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आयतन का मात्रक। इस प्रकार बहुत सारे राशि, जैसे मान के चलो आपने पढ़ा होगा बच्चों चाल। क्या पढ़ा होगा? चाल। चाल का मात्रक निकाल के देखते हैं। चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बट्टे समय। ये होता है बच्चों, क्योंकि ये चाल जो है मेरा आधारी राशि नहीं है, व्युत्पन्न राशि है, तो चाल को निकालने का तरीका क्या है? आधारी राशियों की मदद से। दूरी का मात्रक क्या होता है? बोलिए मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इस प्रकार से चाल का मात्रक क्या आ जाएगा? बोलिए मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह त्वरण देख लीजिए। त्वरण क्या होता है? बोलिए वेग। वेग परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। तो वेग बट्टे में समय होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। वेग को क्या बोलते हैं? वेग होता है विस्थापन बट्टे में समय। ठीक है बच्चों, विस्थापन बट्टे में समय बट्टे में समय। विस्थापन दूरी यानी कि लंबाई मापता है, तो विस्थापन को बच्चों ऊपर रखो, विस्थापन बट्टे में समय स्क्वायर, समय गुणे समय। ठीक है बच्चों, अब विस्थापन को क्या होता है? विस्थापन का मात्रक क्या होता है बच्चों? बोलो मीटर। और समय का क्या होता है? सेकेंड गुणे सेकेंड यानी कि मीटर बट्टे में सेकेंड का स्क्वायर। इस तरह से त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी भी प्रकार के राशियों को कुछ गुणा भागा करके और आधारी राशियों की मदद से आप किसी भी राशि का मात्रक निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको 7 फंडामेंटल यूनिट याद रखने पड़ेंगे। वो 7 फंडामेंटल एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कौन कौन है बताइए? 7 फंडामेंटल। सबसे पहला था क्या? दूरी, जिसको हम लोग मीटर बोलते थे। दूसरा था क्या? बताइए द्रव्यमान, जिसको हम लोग केजी बोलते थे। देखिए मीटर दूरी, केजी किलोग्राम। ठीक है बच्चों, टाइम को हम लोग सेकंड में मापते थे। इसके बाद बोलिए टेम्परेचर को टी यानी कि केल्विन में मापते थे। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते थे। विद्युत करंट को हम लोग क्या मानते थे? एम्पियर आई में मापते थे। ठीक है, इसके बाद बोलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या मापते थे? सीडी में। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार की आधारी राशियां हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की। ये हुआ लंबाई, ये हुआ क्या? द्रव्यमान, ये हुआ बताइए समय, ये हुआ क्या? बताइए ताप, ये क्या हुआ? पदार्थ की मात्रा, ये बताइए क्या हुआ? विद्युत करंट, विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ? ज्योति तीव्रता। इस प्रकार बच्चों 7 आधारी राशियों की मदद से हम बहुत से प्रकार की व्युत्पन्न राशियों को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। आप और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या बताइए? तो दाब को जानते हैं क्या होता है? दाब बताइए बच्चों, दाब बताइए क्या होता है? दाब बराबर होता है, बताइए दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल। क्या होता है? बल बट्टे में क्षेत्रफल। ठीक है, बल का हम ऐसे ही मात्रक क्या जानते हैं? बताइए बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? बल बराबर पहले हम जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण।
द्रव्यमान गुणे त्वरण बटा में क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। अब बच्चों बताइए कि द्रव्यमान का क्या होता है, केजी। त्वरण का हम पहले निकाल चुके हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों क्या होता है, केजी ऊपर गुणे मीटर स्क्वायर बटा में सेकंड स्क्वायर फिर गुणे मीटर फिर बटा में मीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस प्रकार से दाब का आपको मिल जाएगा। एक और तरीका है निकालने का कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को किससे दिखाते हैं, एन से। तो इस प्रकार दाब का क्या हो जाएगा मात्रक, दाब का हो जाएगा न्यूटन बटा में क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसका हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक। ये भी सही, दोनों सही। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से निकाल सकते हैं। बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का होता है केजी, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार केजी गुणे मीटर बटा सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा, केजी नीचे बटा मीटर और सेकंड स्क्वायर, तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर।